नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका 8वां पार्ट लेकर आया हूं। तो वीडियो कैसा लगे, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए हम 8वें पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 7 पार्ट मैं इसके पहले बना चुका हूँ और वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, तो उन प्रश्नों को देख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रश्न देखिएगा। 49वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 48 प्रश्न पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। तो चलिए 49वां प्रश्न है कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। यहाँ क्रिया पूछा गया है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग ऑप्शन टिक करिएगा। मैं ऑप्शन टिक करने जा रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सामान्य क्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। अगर कर्ता होता तो सामान्य क्रिया होती, अगर कर्ता नहीं है तो असामान्य क्रिया होगी। तो प्रश्न नंबर 50वें पर चलते हैं। 50वां कह रहा है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये वाक्य आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 50 प्रश्न हो गए। अब 51वें प्रश्न पर चलते हैं। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 51वां कह रहा है कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यह किस तरह का वाक्य है? देखिए इसमें जो वाक्य ऑप्शन आप लोग के सामने है, सरल वाक्य, संदेह वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इस वाक्य के अकॉर्डिंग? तो इसमें जो वाक्य का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। क्यों होगा? देखिए वाक्य 3 प्रकार के, मतलब अर्थ के आधार पर 3 होते हैं। एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो इसमें जो की शब्द का प्रयोग किया गया है, देखिए मालिक ने कहा कि, तो उससे यह एक वाक्य, एक सामान्य वाक्य तो है, लेकिन उसमें उपवाक्य जुड़ गया है। इसीलिए की शब्द के साथ एक उपवाक्य जुड़ गया है, इसीलिए यह मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए लाघव चिन्ह जो होता है वो संक्षेप सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी शब्द को छोटा कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सही, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बी पर टिक कर देते हैं। बड़े अंश का संचित रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ में के आधार पर वाक्य के भेद हैं, मतलब इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन सा भेद है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा संकेतवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, तो यह एक संकेत की तरह प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 पर चलते हैं। 54 कह रहा है कि कृपया बैठ जाइए। यह किस तरह का वाक्य है? कृपया बैठ जाइए मतलब आप किसी को कह रहे हैं कि भाई आप बैठ जाइए, तो आप आज्ञा कर रहे हैं। तो आज्ञा मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 55 यह कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद, तो इसके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो ये वीडियो हमें आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।